हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। और इन्हीं दोनों टॉपिक से जुड़े हुए मतलब अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी से जुड़े हुए वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। इस चैनल को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं वो है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, मतलब हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, हमारे खून के अंदर आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जितना ज्यादा आवश्यक खून है उससे ज्यादा आवश्यक कोई और चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक कोशिका जो अपना काम इस बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए कर रही है, उसके लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन का जो काम होता है वो होता है सेल्स को रिजुविनेट करना, कोशिकाओं को पुनरुद्धार करना। और ये सब कुछ काम होता है हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसीज की वजह से। जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज कम होने लगते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। स्पेशली फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो उन्हें माहवारी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उन्हें हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाते। हीमोग्लोबिन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। यहां तक कि बहुत सारे बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज, टीनेज में जाने के बाद, वो नहीं हो पाता। जो उनके शरीर का जो, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो जो ब्रेस्ट का साइज बढ़ना चाहिए या जो उनका ओवरी का या यूट्रस का प्रिपेयर होना चाहिए मेच्योरिटी की तरफ, वो नहीं हो पाता। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की ज्यादा कमी होने से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स तक भी हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे बीमारियां हैं जिनका सिर्फ एक ही मेन कारण होता है हीमोग्लोबिन की कमी। लेकिन इंडिया में हम बहुत इसे इजीली लेते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा अगर हमें कभी पता चल जाए कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम आयरन की गोलियां लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 80% लोग आयरन की गोलियों को अपने लेने के बाद कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। और यहां तक कि बहुत सारे लोग आयरन की गोलियों को लेने के बाद में पाइल्स की शिकायत भी करते हैं। तो क्या कुछ नेचुरल तरीका हो सकता है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हम अपने शरीर के हीमोग्लोबिन को बढ़ा पाए, और वो एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो प्रूवन हो, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यूज किया हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही एक टिप बताने वाला हूं। लेकिन इस टिप को फॉलो करने के साथ साथ आपको उन चीजों की भी डाइट बढ़ानी है। और डाइट में नेचुरल डाइट, मैं कोई सप्लीमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कोई ऐसी गोली की या कोई दवा की बात नहीं कर रहा हूं जो आप लेंगे और आपका खून बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को कोई भी टैबलेट से, कोई भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चीज प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी बॉडी नेचुरली उस चीज को बनाना बंद कर देती है। समझो इस चीज को कैसे। आज एक बच्चा है जिसे 500 रुपए की जरूरत है, और वो बच्चा उस स्टेज में है जहां पर वो कमा सकता है। वो शायद 500 नहीं कमा सकता, वो 200-300 रुपए कमा सकता है पर डे के। लेकिन अगर उसके माँ बाप उसे पर डे 500 रुपया, जो उसका पर डे का खर्चा है, वो देना शुरू कर दें, तो एक दिन बच्चे को फील होता है कि यार मुझे कमाने की भी क्या जरूरत है, मुझे खुद को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो बच्चा थोड़ी सी मेहनत करके 200-300 रुपए कमा रहा होता है, वो भी कमाना बंद कर देता है। और उसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो जाता है अब 100% अपने पेरेंट्स के ऊपर। पहले वो सिर्फ 200 रुपए की डिमांड करता था, क्योंकि वो 200 या 300 रुपए खुद कमा सकता था। अब वो सीधा सीधा 500 रुपए की डिमांड करता है, क्योंकि अब उसके डिपेंडेंसी की वजह से अब उसने कमाना बंद कर दिया। हमारी जो बॉडी है वो भी ऐसे ही काम करती है। आज आपकी बॉडी के अंदर, मैं फॉर एन एग्जांपल आपको एक छोटा सा एक चीज तरीके से समझाता हूं साइंटिफिकली, कि सपोज करो आपकी बॉडी में 8 पॉइंट हीमोग्लोबिन है, जो नॉर्मली 11, 12, 13, 14 तक होना चाहिए। लेकिन अगर आप आयरन देकर के या कुछ ऐसी चीजें देकर के जो सप्लीमेंट है, जो नेचुरल नहीं है, जो सप्लीमेंट है, अगर वो दे देते हैं, तो आपके ब्रेन को मैसेजेस जाने लगते हैं कि यार ये तो चीजें बनी बनाई आ रही है मेरी बॉडी में, तो मुझे क्यों इनको बनाने के लिए मेहनत करना है। तो बॉडी जो नेचुरल 8 पॉइंट्स भी बना रही थी आपका हीमोग्लोबिन, वो भी धीरे धीरे बनाना कम कर देती है, और आप डिपेंडेंट हो जाते हो उस चीज के, मतलब उस सप्लीमेंट के।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश ये करनी है कि कभी भी सप्लीमेंट्स को बहुत लंबे समय तक नहीं लें। आपको जब जरूरत हो तो उतना ही लें। अब नेचुरल क्या फूड आइटम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने कंज्यूम करने पर अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज होती है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है, साथ के साथ में आपको फाइबर देता है जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा और साथ के साथ में आपका जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी। अंगूर, ग्रेप्स, अगर आप काले ले रहे हैं या ग्रीन ले रहे हैं, दोनों में ही रिच मात्रा में आपका आयरन होता है और ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर नेक्स्ट जो पाया जाता है दोस्तों वो होता है मुनक्का। मुनक्का के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आपको आयरन मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है जो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने में आपकी मदद करता है। नंबर नेक्स्ट जो आपको मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपका पालक। पालक के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है। अब मैं यहां पर आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जो प्रयोग मैंने अपने कुछ पेशेंट्स पे करवाया और उन पेशेंट्स को बहुत कम हीमोग्लोबिन होने के बाद भी विद इन 3 to 4 मंथ्स में बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मिला एंड ये ऑन पेपर रिपोर्ट्स में दिखाई दिया। सो हमने क्या किया, हमने जो हमारी किशमिश होती है, और आप अगर किशमिश नहीं ले पा रहे हैं तो आप अंगूर ले लें, अंगूर का जूस निकाल लें। जूस लेने के बाद आप आधा कप उसका जूस ले लें, उसमें आधा कप आप पालक का जूस मिलाएं और दोनों के बराबर मात्रा जितना उसमें पानी मिला करके अगर आप उसको रोजाना पीते हैं तो आपके हीमोग्लोबिन में बहुत ही जल्दी बूस्ट आपको मिलता है। और इस प्रयोग से आप अगर 7, 8 या 9 हीमोग्लोबिन पर भी हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर आप आराम से 11, 12, 13 हीमोग्लोबिन तक पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से ना आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी और ना ही किसी तरह का कोई भी आपको साइड इफेक्ट नजर आएगा। मैं एक बार फिर से टिप को दोहरा देता हूं, आपको लेना है आधा कप अंगूर का जूस। अंगूर आप ब्लैक या ग्रीन कोई भी ले सकते हैं एज पर दी अवेलेबिलिटी। फिर उसके अंदर आपको आधा कप पालक का जूस मिलाना है और दोनों की कुल मिलाकर के जितनी मात्रा हो रही है उतना आपको उसके अंदर पानी मिलाकर के उसे पीना है। तो दोस्तों ये आपको 3 से 6 महीने तक करना है। स्पेशली वो लोग जो प्रेग्नेंट हैं महिलाएं और जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है प्रेग्नेंट डिलीवरी के दौरान, तो वो इस टिप को जरूर फॉलो करें और डेफिनेटली मैं आपको वादा करता हूं कि ये टिप आपको बहुत ज्यादा मदद करके देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।